अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैकअप को, क्यूआर कोड को और हार्ड डिस्क मैनेजमेंट को। ये तीन सेटिंग हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बैकअप के अंदर हम किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर डीवीआर का बैकअप बनाएंगे और क्यूआर कोड की मदद से हम डीवीआर का सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस के अंदर डाउनलोड करेंगे। और हार्ड डिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो ये हम हार्ड डिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके मेन्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास बैकअप की ऑप्शन है। बैकअप बनाने के लिए जब मैं यहाँ पे बैकअप के ऊपर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक 4 GB की USB शो हुई। बेसिकली डीवीआर की बैक साइड पे जो USB पोर्ट बनी होती है मैंने वहाँ पे USB लगा ली थी और वो USB यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैंने इस USB के अंदर डीवीआर की रिकॉर्डिंग का बैकअप बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ से इजीली बैकअप बना सकता हूँ। बैकअप बनाने के लिए मैं यहाँ पे बैकअप के ऊपर प्रेस करूँगा और अगर आपने USB लगा लिया और USB यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप डिटेक्ट के ऊपर प्रेस करके तो USB को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप USB को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और अगर आपने USB के अंदर बैकअप बना लिया, अब आपने वो USB उतारनी है तो आप यहाँ पे पहले इसको स्टॉप करें। स्टॉप जब करेंगे तो वो USB इजेक्ट करेगा। इजेक्ट करने के बाद फिर आपने वो USB DVR से उतारनी है। मैं यहाँ पे बैकअप बनाने के लिए जब बैकअप के बटन पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिलेक्टेड डिवाइस के अंदर हमारी USB शो होगी जिसके अंदर हम बैकअप बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो चैनल की है। चैनल के अंदर आपके पास जितने चैनल का DVR होगा उतने ही आपके यहाँ पे चैनल शो होंगे। और आपने सिंगल अगर किसी कैमरे का बैकअप बनाना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं और अगर आपने यहाँ पे सब कैमरों का बैकअप बनाना है तो आप ऑल भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चैनल 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास इसकी स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है कि आपने कब से लेके तो कब तक बैकअप बनाना है। यहाँ पे आपने डेट टाइप करनी है। मैं यहाँ पे सिंपल ऐड के बटन पे प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चैनल 1 की रिकॉर्डिंग ऐड हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे मैं चैनल 2 की भी ऐड करना चाह रहा हूँ तो चैनल 2 सिलेक्ट करके तो यहाँ पे ऐड के बटन पे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल 1 और चैनल 2 की रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब अगर मैंने इसका बैकअप बनाना है तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डीवीआर थोड़ा सा बिजी होगा और बिजी होने के बाद यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत छोटी सी रिकॉर्डिंग थी तो इसने बहुत जल्दी ये कॉपी कर ली। जब ये कॉपी हो गई तो यहाँ पे बैकअप डन का एक मैसेज शो हुआ कि हमारा बैकअप बन गया है। मैं यहाँ पे सिंपल ओके के बटन पे प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप डीवीआर की रिकॉर्डिंग का बैकअप बना सकते हैं और यूएसबी के अंदर आप उसको सेव भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे यूएसबी यूज़ करें, अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पे हमारे पास सेटिंग है P2P QR कोड। जब आप इस सेटिंग के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 तरह के QR कोड शो होंगे। ये सेटिंग मैं आपको पिछली एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपने ये QR कोड स्कैन करना है और अगर आईफोन की आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपने ये वाला डाउनलोड करना है। बाद वक़्त इस QR कोड के अंदर डायरेक्ट आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया जाता है कि जिस वेबसाइट से आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और बाद वक़्त इस QR कोड के अंदर सीरियल नंबर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने QR कोड के अंदर क्या चीज़ ऐड की हुई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे HD मैनेजमेंट है। इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि आपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट अगर करना हो तो आप यहाँ से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सिंपल आपने हार्ड डिस्क को चूज़ करना है और यहाँ पे फॉर्मेट के बटन पे प्रेस कर देना है। जब आप फॉर्मेट के बटन पे प्रेस करेंगे तो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी और उसके बाद आपको DVR रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।